ये रोड पूरी हाथ में आ रही है और वो कह रहे हैं आप साइड से निकालोगे तो निकलती जाएगी। आवाज उठाना उसका हक बनता है और उस काम के लिए जब आप आएंगे तो आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा और आपको ये कहा जाएगा कि क्यों आ गए मुंह उठाकर। अरे भैया आपने 3 महीने पहले नोटिस दिया था, मैंने तो शिकायत 3 महीने बाद करी है, उस पर आप एक्शन लो ना। जो टेंडर हुआ उसके हिसाब से बनाओ। टेंडर में ऐसा है क्या इतना रोड छोड़ के बनाएंगे? टेंडर में ऐसा है क्या इतना रोड नहीं छोड़? आप कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? रोड एकदम घटिया बनी है, पहली बारिश में ये टूट जाएगी। आम जनता से जो टैक्स वसूला जाता है उसके पैसों की बंदरबाट हो रही है। सब कुछ सामने है, हाँ अभी देख लेते, सब कुछ सामने है। हटाओ बीचों बीच। बस ये बुरा ना मिट्टी आ आगे, गई। बस ये बुरा ना। यहाँ पे दो इनको, यहाँ खोद रहे हो, अब यहाँ खोदो, यहाँ ज्यादा आएगी फिर। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? टेंडर इन्होंने लिया है वहां से। अगर ये कह रहे हैं विभाग से जाके पूछो, विभाग वाले कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या ये रोड हाशिए पे चढ़ जाएगी? इनको अलग से अगर विभाग ने कहा हो कि साइड साइड में आप दो ही बिछा देना। विभाग ही जाने, खतरनाक विभाग है साहब। नोटिस देने के अलावा कोई भी कार्य नहीं होता है, सिर्फ नोटिस देके इतिश्री की जाती है। ये रे। वकीलों को साइड में चला जा रहा है। अरे तो यहाँ पे भी ऊंचा होता है रोड। नहीं तो ये जो सरकार रोज कहती है विकसित भारत, विकसित राजस्थान, समर्थ राजस्थान, ये केवल जुमली बातें लगती है ऐसे कामों को देख। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। इस समय हम आ चुके हैं बांसवाड़ा के ओजरिया बाईपास पर बने एक रोड में। पिछले कुछ दिनों से इस सड़क का मामला बहुत ही विवादों में चल रहा है। विवादों में किस लिए? तो सबसे पहला विवाद उठा इसके बोर्ड को लेकर के, जो बोर्ड पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाया गया है, जिसपे इसके पूर्ण होने की तिथि लिखी हुई है। उस तिथि को लेकर के बहुत ज्यादा हड़कंप इस शहर में मच गया है कि जो रोड अभी बनना शुरू हुआ है उसकी कार्य पूर्ण होने की तिथि लिखी है 15 जनवरी 2025, यानी आज से ठीक 1 साल पहले ये रोड बनकर तैयार हो चुका था, ऐसा वह बोर्ड हमें कह रहा है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत में हम इसे देखें तो इस रोड का कार्य अभी 2026 के इस जनवरी महीने में कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है। उसके बाद विवाद उठे इसके निर्माण को लेकर के, इसके कार्य को लेकर के। जैसा कि हमने अभी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस रोड के बनने के बाद इसकी पूरी जो सीसी सड़क के जो पत्थर हैं वो उखड़ रहे हैं। आइए यहाँ के क्षेत्रवासियों से और जो लोग यहाँ पर रोज निकलते हैं उनसे बात करके जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित पटेल है। क्या इस पूरे रोड का मामला है? पहले भी शायद आपका एक वीडियो कोई ऐसा आया था जिसमें आपने इस रोड के घटिया निर्माण को लेकर के कुछ बातें कही थी, तो क्या पूरा मामला है? सबसे पहले जो संवेदक है उसने रोड खोद कर सीधा स्क्रैच मारकर उसने काम करने का सोचा, तो मैंने उसकी शिकायत की। तो पहले तो सरकारी अधिकारियों ने ये कहा कि नहीं ये तो ऐसे ही बनेगा। फिर जब मैंने और शिकायत करी तो उन्होंने फिर थोड़ा रोड तोड़कर नीचे गिट्टी बिछाई। गिट्टी भी जो बिछाई है नाम मात्र की गिट्टी है। वो जो रोड टूटा था वो रोड तोड़कर वापस बिछा दिया गया। कोई क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। रोड आप देखो 6 इंची 4 इंची गिट्टी होनी चाहिए थी, वहाँ 1-2 इंच गिट्टी लगा दी है। रोड जो बनाया है अभी आपने देखा, साथ में अपन ने खोल के देखा तो रोड अभी से उखड़ रहा है, गिट्टी निकल रही है। रोड के बीच में से गिट्टी निकल रही है, तो रोड कब तक चलेगा? और रोड बनना था 15/1/2025 को। अगर 6 महीने लेट भी होता तो भी चलता। साल भर लेट हो गया। साल भर लेट होने के बाद कम से कम उसको 10% पेनल्टी लगानी थी, जिसकी भी मैं लिखित में एक्सआईएन बांसवाड़ा को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत कर चुका हूं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये जवाब दिया है कि मैंने इसको पहले नोटिस दे दिया था। अरे भैया आपने 3 महीने पहले नोटिस दिया था, मैंने तो शिकायत 3 महीने बाद करी है, उस पर आप एक्शन लो ना। साल भर तक रोड नहीं बनाया तो आपने उसकी 10% सिक्योरिटी पेनल्टी क्यों नहीं लगाई? आप कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? रोड एकदम घटिया बनी है, पहली बारिश में ये टूट जाएगी। आम जनता से जो टैक्स वसूला जाता है उसके पैसों की बंदरबाट हो रही है। नहीं, बारिश की भी जरूरत नहीं है, तो हाथ लगाते ही ये रोड उखड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, हाथ लगाते ही ये रोड उखड़ रहा है। ये उसका जीता जाता सबूत है कि लगाते ही रोड उखड़ रहा है। आप कहाँ रहते हैं? ये लौदा। तो ये कब से चालू हुआ है इस रोड का काम? ये पहला महीना। कितने दिन हो गए? ये कितना 15 दिन होगा। 15 दिन हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड पे तो ये लिखा है कि 1 साल पहले रोड यहाँ बन गया है। तो आप यहाँ रहते हो, तो आपने क्या देखा यहाँ पे रोड बन गया है ऐसा? 15 दिन हुआ है। 15 दिन? तो वहाँ बोर्ड पे तो लिखा है कि 1 साल पहले ही बन गया, रोड कंप्लीट हो गया था, ऐसा नहीं है? बनाना। नहीं बना है ये रोड। अब भी जो बन रहा है रोड, ये जो बन रहा है, कैसा लगता है आपको? ये रोड की क्या क्वालिटी क्या है? ये अर्धी मिट्टी है। नहीं, जैसे अभी इन्होंने ये उखाड़ा तो ये पूरा डामर हाथ में आ गया, तो क्या इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए रोड की? क्या लगता है रोड टिक पाएगी? हाँ। नहीं टिक पाएगी। नहीं टिक। आपका क्या शुभ नाम है? आप रोड बनाने वाले हैं। तो जैसे कि इन्होंने अभी ये सवाल उठाए
हमारे साथ यहाँ पर जो रोड में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वह भी हैं। इन्होंने अभी ये डामर हाथ में लिया, ये जैसा कह रहे हैं कि 4 इंची मोटी परत नीचे गिट्टी की होनी चाहिए, उसके ऊपर 4 इंची मोटी ये परत रोड की होनी वो चाहिए। कहानी पे स्लोप में जा रहा है, क्या जा अच्छा। रहा है, ये स्लोप में नहीं, दलाल अभी वहाँ बीच में भी खोदा तो वो कंक्रीट हाथ में आ गया। खोदो यहाँ में खोदो तो आइए आप एक बार इनको बता दीजिए, बीच के कंक्रीट हाथ में आ रहे हैं। निकल रही आपके ना ये गिट्टी लाओ ये देखो ये गिट्टी कैसे जो निकल ऊपर तो निकलेगी, बीम कर कैसे रखा है, निकलेगी यूं डामर के ये साथ बीम कर रखा है, निकल रही ये बीम कर रखा है, ऐसा हाथ इस पे 2 लेयर और आ रही है, पीएमसी सिलकोट बाकी है। लाओ गिट्टी लाओ, अपनी गाड़ी में गिट्टी पड़ी लाओ। क्या कहेंगे ये इस बारे में? कुछ भी नहीं है। आप तो इनसे पूछो कि नीचे गिट्टी ग्रेवल कितनी डाली, ग्रेवल भी आपके सामने चार आगे काम चल रहा है, नहीं, ये जैसा पूछ रहे हैं ग्रेवल मैं क्या कर रहा हूँ, आपके नजरों के सामने नहीं, काम आप तो इनके सवाल का जवाब दो, ग्रेवल कितना डाला? 4 इंची माल चढ़ा रखा है, ये आपके सामने चल रहा है, अभी भी चल रही है, 4 इंची है क्या ग्रेवल? खोद के देख लो तो यूं, आ जाओ साइड में, सबूत सामने है, हाँ अभी देख लेते सब कुछ सामने है, जो ला मंगाओ मापाओ इंच जा टेप इंच लो। मंगाओ। बिल्कुल। अभी हम यहाँ पर जैसा कि ये विवाद हो रहा है कि ग्रेवल 4 इंची है, हम एक बार नाप करके देखेंगे इसको कि यहाँ पर ग्रेवल कितना है। तो ग्रेवल नहीं डाली, खाली रोड छील के उस पे रोड बना दिया है। नहीं तो जैसे मान लो, पूरा रोड नहीं मान लो कोई, मैं खाली एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, तोड़ के आपने खाली छील के मारे बीच वाले रोड पे। वो तो छोड़ा, वो मजदूर अरे टेंडर तो पूरा का ही हुआ है ना, उसको भी वो तोड़ के अधिकारी लेने के पैसे लिए ना अपने तो। जो अधिकारी है उनने छोड़ा। अरे अधिकारी का टेंडर हुआ उसके हिसाब से बनाओ। टेंडर में ऐसा है क्या इतना रोड छोड़ के बनाएंगे? पूरा दूसरा सब टेंडर रोड में ऐसा है क्या इतना रोड नहीं छोड़नी? कितना आ रहा है? ये 5 इंच है, लकड़ी लाओ। अब ये एंड है, ये एंड ये देखो 6 इंची होना चाहिए ये देखो 6 ग्रेवल 6 इंची होना 6 चाहिए। इंची होनी चाहिए। अरे लकड़ी लाओ। ग्रेवल 6 इंची होनी चाहिए, 4 इंची पे खत्म हो रहा है। ये सर 5 इंच है। आप वहां से क्या ऊंचा ऊंचा कर रहे नहीं, हो? ऊंचा करने से तो ऊंचा नहीं होगा करने वो। थोड़ी अरे ये होगा। छोड़ दिया भाई। हाँ। ये देखो हाँ, तो ये कितना होना चाहिए वैसे ग्रेवल 6 कितना? इंची होना चाहिए, सिर्फ 4 इंची है और वो भी हर जगह नहीं है। अच्छा, और ये जो ऊपर की लेयर है जो गिट्टी की वो भी ये 3 से 4 इंची ये वाली होनी चाहिए, डामर वाली। इसके ऊपर कोटिंग होनी चाहिए। रोड बन गया 2 दिन हो गए लेकिन वो कोटिंग भी नहीं हुई है। जैसे ये बता रहे हैं कि आपकी जो ये ग्रेवल है 6 इंची होनी चाहिए, अभी आपने ही खुद ने नापी, ये 4 इंची आ रही है, तो आपके सामने मापी, आपके कैमरे में हाँ आई है, जैसे कि मेरे को भी जो तो बस और अरे क्या काहे की चाहिए? 4 इंची आ रही है वो। 4 इंची आ आपने रही है। फोटो खींच रखा है। हाँ मैंने तो वीडियो में है वो तो। देख लो, पहले अरे फोटो लाओ देखो लाओ आप। वापस दिखा, लाओ 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 काहे की 6 इंची आ रही, लाओ काहे टेप करेंगे। और ये तो इस भाग में, अभी वहाँ जाके जब ढलाने वहाँ नापेंगे तो वो 2 इंची भी नहीं आएगी। कुछ भी नहीं आएगा वहाँ ढलान में। ये यहाँ नापे देखो, ये नाप के देखो, यहाँ पे भी 6 इंची होनी चाहिए ना। हाँ, किनार तक होनी चाहिए। 1 इंची नहीं है, एक एक पत्थर ही पड़े। एक एक ही पत्थर पड़े। हटाओ एक बार इस पत्थर हाँ। को, बीच में से हटाना इस पत्थर को। हटाओ बीच में। बस ये पुराना मिट्टी आ बस गई। ये पुराना, ये गिट्टी यहाँ आ गई। अरे ये रे। भाई साहब, आप वकील हो कौन हो? साइड में ये दलाल जा रहा है। अरे तो यहाँ पे मैं भी क्या ऊंचा कह होता रहा है हूँ? रोड, नहीं, ढलान आपके कुछ लिए कह नहीं रहे हैं, होता है, वो दलाल आ सब रहा है। पता है, ये सब हमको पता है। लो अभी तो बोर्ड वो एक बार इंची टेप दो इनको। तो यहाँ खोदे, अब यहाँ खोदो, यहाँ ज्यादा आएगी फिर। अरे कहाँ से जाता है कि हर जगह 6 इंची होनी चाहिए, वहाँ पे भी 4 इंची हुई थी। कहाँ 6 इंची हुई है? नहीं, यहाँ पे ढलान में भी 2 इंची 3 इंची तो होनी चाहिए। रोड पर सीधा नहीं बन रहा, एकदम जहाँ अरे सीधा हो देख लेवल मिलता है। एक आयु बताओ तो सही, उधर भी ढलान दे रहे हो, किधर ढलान दे रहे हो, किधर ढलान दे रहे हो? इधर जा रहा है दलाल, दिखने रहा है। वो अरे अगर उधर ढलान दे रहे हो तो यहाँ ऊंचा और ऊंचा होना चाहिए। सामने बना हुआ दलाल वो, दिख रहा है। वहाँ पे खोद के देख लो, वहाँ पे दिखती नहीं है। हाँ तो खोदो, बीच में मैं खोदवा रहा हूँ। 6 इंची करोगे आप तो, अब तो चारों तरफ 6 इंची करो ना। ढलान है तो खोद के 6 इंची करने का प्रावधान है। अगर ढलान है तो उसको खोद के 6 इंची करना। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे कुछ लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने पूरा काम बहुत अच्छे तरीके से किया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आप विभाग से जाके पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? टेंडर इन्होंने लिया है वहां से। अगर ये कह रहे हैं विभाग से जाके पूछो, विभाग वाले कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या ये रोड हाशिए पे चढ़ जाएगी? यहाँ के लोग जो पिछले कई सालों से इस रोड का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का कोई इसमें सुध ही नहीं है, या लोग नहीं रह रहे। आप बताओ साहब, अगर इन्होंने बताया बीच में इन्होंने गेती ला करके खुदवा करके बताया कि यहाँ पर 6 इंची रोड है, हाँ। वही साइड पर भी 6 इंची होनी चाहिए। बीच में भी 6 इंची नहीं निकला ना, बीच में भी 4 इंची पौने निकला, साइड में 4 कितना होना चाहिए? इंची। साइड में कितना होना चाहिए? साइड में भी 6 इंची होना चाहिए। इनको अलग से अगर विभाग ने कहा हो कि साइड में आप 2 ही बिछा देना। विभाग ही जाने, खतरनाक विभाग है साहब। देखो आप, ये साइड का रोड आपको बताते हैं, एक बार कैमरा यहाँ पे लेकर आओ। जो वो उन्होंने वहां पर 4 इंची गिनाया है काम, वहां ये 2 पत्थर उठाते ही वो जो पीछे का नीचे की मिट्टी है वो आ गई। तो ये नीचे की मिट्टी 2 इंची गर्त में, जहां पर वहां पर 6 इंची। मैं कह रहा हूँ इन लोगों का भविष्य 6 इंची गर्त में, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जो और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ तो बिछा हुआ भी नहीं है। रोड के बीच ये पुराना वाला ही रोड है जिसपे कुछ बिछा हुआ नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार किस हद तक यहाँ पर है, भ्रष्टाचार यहाँ पर किस हद तक पहुंच गया है, ये दिखाने की भी जरूरत नहीं, ऊपर दिख रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि कैमरे वाले मुंह उठा के चले आते हैं, तो इनको काम ऐसा करना चाहिए कि यहाँ कोई मुंह उठाकर आए नहीं। ये लोगों के टैक्स का पैसा है, ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो टैक्स भरते हैं। किस लिए भरते हैं? कि उनको 3 मूलभूत चीजें, जो शिक्षा, सुरक्षा
और उनका स्वास्थ्य, ये 3 चीजें उनको अच्छी मिले। स्वास्थ्य की स्थिति आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, शिक्षा की स्थिति देख रहे हैं। अच्छी शिक्षा के लिए लोगों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगी। और आज जो ये एक चीज है सड़क, जिस पर चल करके लोग रोज जाते हैं, यहाँ से कई लोग निर्भर है, यह दाहोद रोड और ये जो लिंक रोड है बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड, इसकी कनेक्टिविटी रोड है। और इस रोड की ये स्थिति है जो अपनी आंखों के सामने, जिसको खोद करके भी नहीं दिखाना पड़ेगा। वहां नए रोड पे एक बार दिखाते हैं आपको किस तरह से डामर, और वो क्या ना साइड से उखल रहा है, तो साइड से टूटना तो साइड से ही शुरू होगा। ये बीच में उगड़ रहा है, ये बीच में उगड़ रहा है, बीच में कंक्रीट निकल रहा है, ये साइड में अपन यहाँ पर रोड को उखाड़ करके देखेंगे, ये रोड पूरी हाथ में आ रही है। और वो कह रहे हैं आप साइड से निकालोगे तो निकलती जाएगी, ये पूरी रोड हाथ में आ रही है। और ये कंक्रीट अगर हाथ से निकल रहा है तो यहाँ से एक भारी ट्रैक्टर निकल गया तो इस रोड की क्या हालत होगी? बिल्कुल टूटेगा। क्या कहेंगे आप इसको? और ये जो अभी आपसे आकर के बहस कर रहे थे 2-5 मिनट के लिए, जो अपने आप को कह रहे थे कि आप वकील साहब उठ के आ जाते हो, तो क्या कहना है आपका इस बार? अब क्या कहें, इनको तो पैसे लेने हैं साहब। टैक्स का जो गरीब आदमी जीएसटी भरता है, जो व्यापारी इनकम टैक्स भरता है, कि कोई भी चीज़ खरीद लो उसमें जीएसटी देकर जो सरकार टैक्स लेती है, उस टैक्स के पैसों से सरकार ये रोड बनवाती है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और ऐसे अधिकारी मिलकर मिली भगत करते हैं और पूर्ण भ्रष्टाचार करते हैं। मेरे द्वारा लिखित में शिकायतें की गई हैं। 10% का नियम है कि 6 महीने तक भी अगर कार्य पूरा नहीं होता है तो 10% की पेनल्टी लगाई जाए। मेरे द्वारा लिखित में शिकायत करने के बाद भी संवेदक पर कोई भी नोटिस देने के अलावा कोई भी कार्य नहीं होता है, सिर्फ नोटिस देके इतिश्री की जाती है। उस पर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई गई, मेरा ये प्रश्न है। और ये रोड की जांच क्यों नहीं की गई? कोई भी अधिकारी यहाँ पर आके बात क्यों नहीं करता है कैमरे के सामने? क्या केवल आप ही इस पूरे एरिया में जिम्मेदार है जो आवाज उठाएंगे, या आम जनता जो है रहती है इनको इससे कोई फर्क नहीं, सभी आवाज उठा रहे हैं, सभी लोगों ने बोला है, सभी लोगों की वीडियोज हैं। मेरे अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत की है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो चढ़ाई है। अभी मेरे साथ में कुछ लोग थे। अब क्या होता है कि लोग डरते हैं सामने आने से। क्यों शिक्षा डरते का अभाव है कि भाई हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शिक्षा का अपने हो? क्षेत्र में मतलब आप अपने हक के लिए आवाज उठाओगे तो आपको डराया जाए? बिल्कुल डराया जाता है। जैसे आपके सामने वो जो संवेदक का जो कर्मचारी था, वो आपके सामने मुझे डरा रहा है, जी। धमकी दे रहा है। तो अब सोच, कुल मिला के बात इतनी हो गई है कि अगर आपने आपके हक के लिए आवाज उठाई, अगर आपने आपके टैक्स के पैसे जिस काम में यूज हो रहे हैं, अगर वो काम घटिया हो रहा है और आपने आवाज उठाई, तो आपको डराया जाएगा। आपको 2 जने आकर के कहेंगे कि क्यों आ गए आप ये देखने के लिए। जिस काम को देखना आपका हक बनता है, हर आम आदमी की आवाज उठाना उसका हक बनता है, और उस काम के लिए जब आप आएंगे तो आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, और आपको ये कहा जाएगा कि क्यों आ गए मुंह उठा करके। ये इनकी लैंग्वेज है। और ये बांसवाड़ा के एक रोड की कहानी नहीं है सर, क्या मानते हैं आप? ये जो बाहर का डूंगरपुर रोड है, डूंगरपुर लिंक रोड से लेकर ये ओजरिया बाईपास तक का रोड गारंटी पीरियड में है। मैंने 1.5 महीने पहले राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत की थी। उस पर जो रिप्लाई आया कि हमने संवेदक को पाबंद कर दिया है रोड बनाने के लिए। मेरे पास IN JN का फोन भी आया था कि रोड बन जाएगा। उस बात को भी आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। वो रोड ऐसी इस स्थिति में है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि गारंटी पीरियड निकल जाए और हाथ खड़े कर दें। आप देख सकते हैं लिंक रोड जहाँ से स्टार्ट होता है वहां से ओजरिया बाईपास तक का दोनों तरफ का रोड, और बीच में खड्डे हैं बड़े बड़े। मेरे द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लिखित में शिकायत की गई है, फोटोग्राफ्स हैं। और जो संपर्क पोर्टल पर जो अधिकारियों ने जो जवाब दिया है वो कहा है कि हमने पाबंद कर दिया। अरे पाबंद करने से क्या होगा साहब? रोड क्यों नहीं बनी? आप उस पर पेनल्टी क्यों नहीं लगा रहे हो? कार्रवाई क्या कर रहे हो वो बताओ। और यही फर्म बाप में कहीं और ठेका लेकर के फिर यही रोड बनाएगी। बिल्कुल पाबंद करने से तो कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होगा। ब्लैक लिस्टेड करना होगा। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी यही लोग अलग नाम से कंपनी बना के फिर से रोड उठाते हैं। फिर से रोड, और ये कहानी वो अधिकारी भी जानता है। बिल्कुल श्रीमान लेकिन जानते हैं, लेकिन कोई- इनको कार्रवाई नहीं करनी है, बस कार्रवाई नहीं करती। तो ये बांसवाड़ा के किसी एक रोड की कहानी नहीं लगती इस स्थिति को देख करके, जहां वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो आज आपके ऊपर चढ़ के आपको बोलेंगे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो आपको डराएंगे। तो ये जो सरकार रोज कहती है विकसित भारत, विकसित राजस्थान, समर्थ राजस्थान, ये केवल जुमली बातें लगती है ऐसे कामों को देख करके। जब अधिकारी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, जब स्थानीय नेता ऐसे कामों में आकर के नहीं देखता, जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं, जिन लोगों ने आगे रह करके उनको जिताया और इसलिए बिठाया है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो तो वो हमारे जनप्रतिनिधि है बोलेंगे। वो जनप्रतिनिधि आज तक किसी वीडियो पे, आपके किसी वीडियो पे यहाँ के लोग जिन्होंने कंप्लेन की, आज तक कोई साथ आकर के खड़ा रहा है यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि तो कोई भी आकर खड़े नहीं हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि यहाँ काम हो रहा जिम्मेदारी तो है। कैसे होना चाहिए? जो साथ में आके खड़े हुए, जो मेरे साथ कलेक्टर भी आए, मैं बताना चाहूंगा, युगल जी उपाध्याय जी। नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पूरे समर्थन में है। वो मेरे साथ कलेक्टर भी आए थे।
ज्ञापन देने भी आए थे और उन्होंने कहा है कि आप आवाज उठाओ। उन्होंने भी अपने स्तर पर आवाज उठाई है। तो जब ये प्रतिनिधि भी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज भी अधिकारी दबा रहे हैं, तो फिर किसकी आवाज सुनेंगे? बिल्कुल यही बहुत विचार का विषय है कि एक नगर अध्यक्ष ने भी आवाज उठाई। अय्यन एक्सेन को मेरे सामने उन्हें फोन करा और काफी कड़े शब्दों में लताड़ा कि आप क्यों इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो। उसके बाद भी इन अधिकारियों पर कोई जूरी नहीं की है। तो ये एक रोड की कहानी है। और भी ऐसी अगर आपके क्षेत्र में कहीं रोड है, ऐसा बोर्ड जिस बोर्ड पर इस रोड के 1 साल पहले पूरा हो जाने की कहानी लिखी है, वो तारीख लिखी है उस बोर्ड पर कि ये रोड 1 साल पहले बन करके पूरा हो चुका है, अगर उस बोर्ड की माने तो 1 साल बाद इस रोड की ये स्थिति है। उस बोर्ड पे जो तारीख लिखी है कि 1 साल पहले ये रोड बन गया, अगर उसको भी मान लूं तो 1 साल बाद इस रोड की ये स्थिति है। लेकिन आपके सामने अभी हमने दिखाया जो काम ग्रेडर करना चाहिए था, वो काम जेसीबी कर रही है। गांव में रोड बनी है मेरे घर के पास में। ये देखो रोड के हालत देखो कैसी हो रही है, नीचे खाली गिट्टी डाल के बना दिया है। देखो इधर से ये रोड की हालत देखो। जेरा गांव में मेरे घर के पास ही रोड बनी है। कितने टाइम पहले बना है ये रोड? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले बना। हाँ। और उसकी ये स्थिति। ये स्थिति देखो। ये आपने बोला नहीं कभी कॉन्ट्रैक्टर को कि ये काम क्यों गलत कर रहे हो ऐसा? बोला था, वो सुन नहीं रहा। हमारे बात कौन सुने? वो क्यों, आप नागरिक, आपने वोट नहीं दिया क्या? वोट दिया पर यार हमको नहीं सुनता ही नहीं हमारी बात। मेरा नाम भाविन भावसार है। काफ़ी लोग यहाँ इस रोड पे रहते हैं। अभी रोड का काम चालू ही है, स्कूल के आगे रोड बन रहा है और आप देख सकते हैं ये 4 दिन पहले रोड बना है। इस रोड की हालत देखो आप, इसकी कंडीशन देखो। अभी मैं कल त्रिपुरा सुंदरी रोड पे गया था, ये देखो ये रोड पूरा ये ऐसे निकल रहा है, ये पूरा कोई मतलब ही नहीं है इस रोड का। मैं अभी त्रिपुरा सुंदरी गया था, त्रिपुरा सुंदरी वाले रोड को जाके देखो आप। वो रोड इतना ऊपर है रोड से और उसकी क्वालिटी है, जोरदार क्वालिटी है वो। आज इसकी क्वालिटी देखो। अभी यहाँ आगे देखो, यहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है। ये पानी निकासी का भी कोई वो नहीं है। जब पानी जमा होगा तो यहाँ पे दिक्कत भी होगी और आने जाने वालों को ये रोड तो मिलने वाला भी नहीं है। इवन गर्मी में ही ये डंबर रोड पूरा उचक जाने वाला है, बारिश तक तो ये रोड रहने वाला ही नहीं है। और वो भी 6 महीने टिका था और ये भी इस बारिश तक तो शायद ही रह गुणवत्ता पे पाएगा। जोर देना पड़ेगा हाँ। इनको, अदरवाइज क्वालिटी दिख रही है यहाँ पे, जो लोग जा रहे हैं उन सबको पता है। अब कोई बोल नहीं रहा वो बात है, बाकी रोड की क्वालिटी सही नहीं है। निधि अमरदीप बेंगलुरु में रहता हूँ। बहुत सालों के इंतजार के बाद ये रोड हमारी बन तो रही है, लेकिन बन ऐसी रही है कि हमें लगता है शायद 2-3 महीनों में वापस उखड़ जाए। पहली बारिश में उससे पहले ही रोड उखड़ सकती है। आप देख रहे हैं, देखो ये जो हम देख रहे हैं कि ये खुले दिनों यहाँ से रोड निकल रही है, कब तक टिक पाएगी क्या पता। बहुत मेहनत करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, बजट खर्च करने के बाद ये जो पैसा मिलता है रोड बनाने का, हमें ऐसी रोड मिल रही है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस रोड कंस्ट्रक्शन की नियमावली को देखें, कैसे बनना चाहिए और कैसे बन रहा है, और लोगों को जानकारी भी देवे कि वास्तव में वैसे बननी चाहिए और आप ठेकेदार को पाबंद भी करें। तो सामने ये तस्वीर साफ है कि भ्रष्टाचार तो खुलेआम हो रहा है और जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा तब तक ये भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए आपके क्षेत्र में भी यदि ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ है, आपके क्षेत्र में यदि इस तरह का घटिया निर्माण हो रहा है, तो आप हमें बताएं, हम आकर के आपकी आवाज बनेंगे और आपको आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसी ही तमाम जानकारी और वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।